हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है जीएम और मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं जी ब्रदर। वेलकम नहीं करोगे हमारा। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेम टीवी का एक वीडियो। बहुत पुराना वीडियो है, इन्होंने बहुत टाइम पहले अपलोड किया था, मगर ये बहुत अच्छा वीडियो है। इंफॉर्मेटिव होगा, इंटरटेनिंग होगा और अच्छा वीडियो है। 10 मोस्ट अमेजिंग डिस्कवरीज मेड बाय डीप सी डाइवर्स इसका टाइटल है, और हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ऐड कर देंगे इसका लिंक। आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं वीडियो में। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, जिसको अभी तक हमने सिर्फ 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया। ओशंस के अंदर ऐसी मखलूक भी मौजूद हैं जिनको आज तक इंसान ने नहीं देखा, और इनमें कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो हजारों साल पहले दुनिया में रहने वाले इंसान छोड़ गए थे। कभी रिसर्च वर्क का बहाना तो कभी सी एडवेंचर का। ये राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। आज आप जानेंगे 10 ऐसी चीजें जो डीप सी डाइवर्स को समंदर के बॉटम से मिली। नंबर 10, क्या कभी कोई रिवर समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। जी हाँ, समंदर के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके नीचे एक गार से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनोटे एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। नंबर 9, अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत मशहूर हैं, जहां पानी के साथ साथ अक्सर सी शेल्स, क्रैब्स और मुख्तलिफ समंदरी मखलूक भी तैरकर साहिल पर आती है। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पनो बीच पर मौजूद लोग तब हैरान और परेशान रह गए जब उनको समंदर के साहिल पर एक बहुत बड़ी आंख मिली। जिस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथों के बराबर हो, वो देखने में वाकई किसी बहुत बड़े समंदरी मॉन्स्टर की आंख लगेगी। इस आई बॉल की फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। चंद लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की आंख तैर कर साहिल पर आ सकती है, वो जरूर साहिल के आसपास ही कहीं भटक रहा होगा। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना ही कम कर दिया था। लेकिन जब ये आंख वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आंख किसी मॉन्स्टर जायंट की नहीं, बल्कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड फिश है, जिसको किसी मछेरे ने पकड़कर उसकी आंख निकालकर वहीं समंदर में फेंक दी होगी। नंबर 8, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पे इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबो गरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडरात के नमूने यहाँ से मौसूल हुए वो समंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहां से मुल्क के कई कारोबारी मामला चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थॉनिस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट के इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या ये सुनामी की नजर हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 7, समंदर में 1 किलोमीटर डीप मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत खराब समझा जाता है। इस मखलूक को जायंट और फिश कहा जाता है, जो अपनी जिसामत की वजह से अजीब समंदरी मखलूक भी कहलाई जाती है। समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीब व गरीब और फिश की लंबाई 50 फुट से भी बड़ी होती है, और इसको देखते ही पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई समंदरी सांप या अजदहा होगा। जापान में ये माना जाता है कि समंदर के साहिल पर और फिश का नजर आ जाना कुदरती आफत के आने का एक सिग्नल होता है।
लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बॉटम पर रहने और बसने वाली मखलूक सतह समंदर का रुख करने पर मजबूर है। नंबर 6, क्योंकि अंडर पानी वाटर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में खराब है। समुद्री दुनिया देखना वाकई एक दिलचस्प काम है, लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से ये स्टैचूज आ जाएं तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस मकाम पर समंदर के बॉटम पर मौजूद ये है अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क के बनाने के पीछे जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज्यादा दिलचस्प है। समंदर में मौजूद Underwater park छोटी बनाया बड़ी है। चट्टानें Underwater मौजूद park। होती हैं, जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं। लेकिन जिस जगह ये चट्टानें मौजूद नहीं होती वहां जाने से छोटी मछलियां अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस Right. आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों जो ने छोटी इस मछलियां जगह का होती रुख हैं, किया। इस पार्क में 100 से ज्यादा इन किस्म की चीजों के अंदर जाके statues छुप मौजूद जाती हैं, हैं। जो छुप देखने जाती में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 5, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक जितनी भी कौमें यहाँ रहती थी, समंदर उनके बेशुमार राज छुपाए हुए है। इटली के करीब समंदर के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में ये टैबलेट्स आज के दौर की दवाइयों से काफी अलग दिखती हैं, लेकिन अब मालूम करना था कि इनके अंदर कौन से केमिकल मौजूद हैं और ये किस मर्ज की जो दवा है। पुरानी दवाएं लेबोरेटरी हैं, टेस्टिंग से पुराने मालूम दौर में पड़ा जो कि ये दवाइयां दवाई यूज कम होती से कम भी वो जब 2000 इनको मिली साल तो फिर पहले उसके बनाई गई थी। बाद उन्होंने लेकिन इसके रिसर्च किया। अंदर रिसर्च जो किया उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स कि इस्तेमाल क्या किए चीज़ गए है थे वो जानकर तो और भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि इसमें स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल और प्लांट फैट्स के साथ साथ ओलिव ऑयल भी ऑलिव ऑयल, बी शामिल वैक्स, था। साइंसदानों के स्टार्च, मुताबिक ये दवाई मतलब वो सारी आंखों चीजें की जो हम बीमारी के लोग इलाज नॉर्मली के लिए नॉर्मली इस्तेमाल खाते की हैं, जाती हाँ, होगी। वो सारी ये चीजें। दवाई एक छोटे टिन में अच्छी तरह प्रिजर्व थी और देखने में ऐसा लगता है कि ये हाथों से बनाई गई होंगी। क्योंकि जिस सही। स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी वहाँ से थोड़ा ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, जिसमें से काफी मेडिकल तो हो इक्विपमेंट सकता भी है मिला उसमें से था। निकल के इसलिए रिसर्चर्स का वायरल मानना की है पानी कि का शायद थोड़ा जो 2000 बहाव साल होता है पहले उसमें से बह इस के वो रोमन शिप हाँ, में दूर कोई चली गई डॉक्टर हो, भी फिर मौजूद उनको होगा। बाद में यकीनन उस किसी और जमाने में जगह भी से वो मेडिकल मिली हो साइंस चीजें काफी इसीलिए। जानदार थी। नंबर 4, फ्रिल्ड शार्क समंदर के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मखलूक है जो देखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल वाकई शार्क की में बॉडी का सांप कुछ की हिस्सा तरह दिख रही है ये डायनासोर तो। जैसा है, दोस्तों जबकि ये तो कुछ हिस्सा सांप अजीब, जैसा बिल्कुल दिखता अजीब है। किस्म इसका से मुंह मतलब दिखता तो देखिए आप सांप कितनी जैसा है, खौफनाक लग लेकिन रही है इसके ये। मुंह में दांत भी होते हैं और वो दांत भी कितने पूरे बड़े-बड़े हैं 300। इसके। जी हाँ, इसके और अजीब 300 किस्म के जो है ना, दांतों की इसके डायरेक्शन दांत अंदर हैं की और तरफ खौफनाक, होती है। बहुत इस खौफनाक क्रिएचर की लग रही है लंबाई ये। 6 फुट तक देखने में बताई बहुत जाती है कमाल और है। इसका और शिकार देखने करने में का बहुत ज्यादा अंदाज जो है ना, सांप जैसा dangerous होता है। लग रही फ्रिल है ये। शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसीलिए 2007 में उसके जो जापान दांत के थे एक वो मछुआरे अंदर की ने तरफ फिशिंग के दौरान मुड़े हुए पहली मुड़े बार हुए इसलिए। ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के इदारे ने ये क्रिएचर पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला, जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर शायद बीमार था, इस वजह से समंदर की सतह पर आ गया होगा। नंबर 3, जिन लोगों को हॉरर मूवीज देखने से डर नहीं लगता वो अमेरिका में मौजूद कैंप क्रिस्टल लेक जरूर विजिट कैंप करें, क्योंकि क्रिस्टल इस लेक। लेक के बॉटम में मशहूर हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जैसन वोहीस का एक स्टैचू आपका इंतजार कर रहा है। लेक के बॉटम में रखा गया ये स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है ताकि लेक में डाइव करते ही डाइवर्स को खौफ का एक झटका लगे। स्टैचू के मालिक ने बताया कि वो कई सालों से इस लेक में डाइविंग कर रहा है और उसने दूसरे डाइवर्स को प्रैंक करने की नीयत से फ्राइडे द 13th के इस खौफनाक कैरेक्टर को चुना, लेकिन चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये स्टैचू लेक से हटा दिया गया है। नंबर 2, रिसर्चर्स की एक टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समंदर के बीचों बीच रिसर्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, गाड़ियां और डाइव बॉम्बर्स मिले हैं। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानीज शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हुए थे, क्योंकि ये स्पॉट ओशन के बिल्कुल मिडल में है जहां पानी हद से ज्यादा गहरा है। इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन्स और
शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसकी एक वजह यह भी है कि जब प्लेन समंदर के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे नहीं दिखते, जिनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कोई प्लेन है या फिर कोई समंदर। मतलब उन्हें और अब नंबर 1, 2014 पहचानना में बहुत स्कूबा मुश्किल हो डाइवर्स के जाता है एक कि ग्रुप आया को ये चीज ओशन से वाकई एक प्लेन जायंट है या साइज कोई का और चाकू चीज है। मिला। देखने में इसका साइज तकरीबन 6 फुट लंबा लगता है, 6 फीट लेकिन बड़ा क्योंकि इन चाकू। स्कूबा डाइवर्स ने कभी भी खुद को पब्लिक में शो नहीं किया, इस वजह से हमें ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि ये चाकू इस वक्त कहाँ मौजूद है और इतने बड़े चाकू का आखिर मकसद क्या था। क्या वाकई हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो इनको इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ी? इसके बारे में क्या मुझे पता, कमेंट हो सेक्शन सकता में है। जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने कि कितने मतलब अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो डिस्कवर हुई हैं और जो मतलब कैमरा के लेंस में जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिली, और हम खुद हैरान हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे मछलियाँ जो कि दिखने में बहुत अजीब व गरीब हैं। हमने तो जैसे नॉर्मल फिशेस देखी हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी होती हैं और एक्वेरियम में जो है रखी जाती हैं ताकि खूबसूरती बढ़ जाए। और ज़्यादा बढ़ाया जाए। आज़ाद जी हाँ। मगर इतनी डरावनी और इतनी खौफनाक किस्म की मछलियाँ और फिर इतनी बेहतरीन और लाजवाब किस्म की डिस्कवरीज जो कि आपको हैरान भी करती हैं मगर परेशान भी करती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव भी है जी हाँ। और उसी जगह पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज और मतलब इंटरटेनिंग भी है। आप क्या कहेंगे आज़ाद? यार वीडियो बहुत अच्छी थी। अच्छा इससे वीडियो था। इन तरह के वीडियो देखने के लिए मतलब इंसान को बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है कि ये चीज़ें भी हाँ, नॉलेज मिली हैं। डेफिनेटली, हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, अगर आपको इस किस्म के वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आप और किस किस्म के वीडियोस जो है चाहते हैं कि हम उन पे रिव्यूज़ रिव्यूज़ करें। और हमारे चैनल को आज़ाद क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं बेल आइकन को प्रेस और कीजिए। लाइक करें और हमारे चैनल को करें शेयर। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।